श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, सामान्यतः अध्यात्म को एक सीधी रेखा जैसा मार्ग माना जाता है, मानो निरंतर साधना ही सब कुछ हो। परंतु जीवन में कभी कभी अनुभव होता है कि अध्यात्म स्वयं प्रकट होकर सामने आता है। क्या ये मुख्यतः प्रयास का मार्ग है या एक अंतर्जागरण की प्रक्रिया? नहीं, प्रयास भरपूर जिद्दी स्वभाव से और भगवान की कृपा। ऐसे स्वतः नहीं प्रकट होता। स्वतः प्रकट होता तो सबके जीवन में अध्यात्म प्रकट हो जाता ना। स्वतः किसी के नहीं प्रकट होता। जिन्होंने भरपूर साधन किया और जिद्दी स्वभाव, मर जाऊंगा पर ऐसा नहीं करूंगा, मर जाऊं चाहे पर भजन नहीं छोड़ूंगा, जो बिल्कुल जिद्दी स्वभाव और डट करके खूब भजन मार्ग में लगा तो अध्यात्म पर वो चल पाया। ये ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। ये जो भगवान का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, ये दुधारी तलवार है, इस पे चलना है। इसीलिए सब कोई चल नहीं पाते, सब विषयों में गिर जाते हैं। कोई विशेष हिम्मती, सहनशील, जो हर दुख को सहने के लिए तैयार हो गया है, वो इस मार्ग में चल पाता है। सुख अपार पर यात्रा बड़ी दुखमयी। अपार सुख है परिणाम में, पर यात्रा बड़ी दुखमयी है। अब परिवार का मोह छोड़ पाना कितना कठिन होता है। माता पिता, भाई, परिवार, भाभी, रिश्ते नाते सब छोड़कर अंदर से किसी से राग नहीं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सबका प्यार समेट कर भगवान के चरणों में लगाना होगा। इसके बाद कोई मनोरंजन नहीं। देखो कैसा जीवन होता है, कोई मनोरंजन। अब हम लोग कोई मनोरंजन, 1 मिनट कभी टीवी नहीं, 1 मिनट कभी मोबाइल का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल संसार में क्या हो रहा है हमसे कोई मतलब नहीं। हमें बस अपने चिंतन में लगे रहना है रात दिन। न कोई मनोरंजन है, न कोई हंसी मजाक है, न किसी तरह के किसी इंद्री का विलास है। सब रोक करके फिर भगवान के मार्ग। कितना कठिन है, कोई खिलवाड़ समझ में थोड़ी आता है। जब तक भगवान से प्रेम नहीं होता तब तक मन कहता कोई तो यार हो, दोस्त तो हो, कोई तो हो जिससे हम अपनी बात कह सके। कोई सुनने वाला नहीं। जब भगवान से परिचय होता है, जब प्यार होता है भगवान से और भगवत साक्षात्कार होता है, तब बात मिट जाती है। ये बड़ा कठिन जीवन, जैसे हम लोग जीवन जिए ना, सुन करके तुम कांप जाओगे कि ऐसा भी मनुष्य जीवन होता है। सर्दी में कोई वस्त्र नहीं, न कंबल, न स्वेटर, किसी न साल, किसी भी तरह की कोई गर्म कपड़े नहीं। हर कष्ट सहने का जब अभ्यास कर लिया जाता है कि मुझे दुख सहना है लेकिन प्यारे से प्रेम करना है, तब वो इस मार्ग में चल पाता है। ऐसे नहीं है कि अध्यात्म स्वतः प्रकाशित हो जाता है। अगर होता तो सबके हृदय में हो जाता ना। सब अध्यात्म में नहीं, स्वतः विकारों के अधीन होता है। अध्यात्म में तो चढ़ना पड़ता है। अध्यात्म ऐसे है और विषय ऐसे है। छोड़ दो तो मन विषयों में स्वाभाविक चला जाएगा। अध्यात्म में उसे चढ़ाना पड़ेगा। अध्यात्म ऊर्ध्वगामी है, ऊर्ध्वगामी, और विषय अधोगामी है। विषय पतन का मार्ग है, अध्यात्म उन्नति का मार्ग है। तो उन्नति के लिए चढ़ना होगा। चढ़ने के लिए हमको जिद्दी स्वभाव और दुख सहने का स्वभाव, चाहे जो कुछ हो जाए मैं इस बार भगवान को प्राप्त करके रहूंगा, ऐसा स्वभाव, तब वो भगवान के मार्ग में चलता है। नहीं तो ये इतना कठिन मार्ग है। तुम आज देख रहे हो ना, ये तो आज का, ये तो आखिरी फिल्म का रोल है। फिल्म की जो शुरुआत देखो ना तो आप कांप जाओगे कि बड़ा कठिन जीवन है वैराग्य का। अब ये लोग तो हमारे पास है ना, इन लोगों को कोई कष्ट थोड़ी है। जीवन में कभी गरम गरम रोटी निकल के नहीं पाए कि वो रसोई से निकलने हम पा रहे हैं, कभी नहीं। 7-7 दिन हो गए भोजन नहीं मिला। गंगा के किनारे गंगा जल पान करके प्राणों की रक्षा करना, हर समय नाम जप करना, भजन करना। तब परमार्थ का जो मार्ग है वो ऐसे नहीं। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यही दिलगिरी है। पर परमार्थ का जो मार्ग है वो केवल 2-4 माला घुमा लेना है। जीवित मर जाए, जैसे मरे हुए पुरुष में कोई कामना नहीं होती, मान अपमान का बोध नहीं होता। ऐसे हमें एक संत मिले, उन्होंने कहा नई अवस्था थी,
तो उन्होंने कहा तुम बाबा जी तो बन गए हो लेकिन निर्वाह करना बहुत कठिन है। कहा क्यों महाराज जी? तो उन्होंने कहा जैसे कुत्ते को रोटी डालो वो पानी के लिए आ जाएगा, और डंडा मारो चला जाएगा, फिर पुचकारो फिर आ जाएगा, फिर उसको दबका दो फिर चला जाएगा। ऐसे साधु का स्वभाव होना चाहिए कि एक आदमी 10 बार अपमान करे और फिर बुलावे तो अपमान भूलकर तुरंत उसके दरवाजे खड़ा हो जाए। कभी उसको ये भान न होना चाहिए कि ये 10 दिन से मुझे गालियां दे के भगा रहा है, मैं इसके दरवाजे कभी नहीं जाऊंगा, ऐसा। और कहा सुनो, मन को ऐसे मारना है जैसे सांप को बंदर पकड़ लेता है और वो पेड़ पर घसता है उसका मुंह, फिर कान में लगाता है, अगर सूं हुआ जरा सा फिर घसता है। बोले ऐसे मन को पकड़ करके अगर तनिक भी विषय की चंचलता रह गई, मारो मन को। मन मारे तन बस में कि ना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत कहो चाहे राम। जिन्होंने मन को मार लिया, जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया, जो अपने देह राग को भूल गए, जो संसार के सुखों को रौंद डाला, वो परमार्थ उनके हृदय में अध्यात्म प्रकाशित होता है। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि ये न समझा जाए अगर स्वतः प्रकाशित होता तो सबके हृदय में प्रकाशित हो जाता। जो जितना कठिन तप करता है, जो जितना प्रयासरत है, उतने अध्यात्म में आगे बढ़ पाया। रजत